हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे 7th चैप्टर के, जो हमने कल एक टॉपिक किया था। कुछ उसमें टॉपिक बाकी थे क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। आज हम दोबारा से वही 2nd चैप्टर के जो बाकी टॉपिक रह गए हैं उनको कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हम इसमें 7th चैप्टर आज बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे। जो हमारे टॉपिक हैं, एक सेक्शन फॉर्मूलाज और एक दूसरा। उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ये हमारे बोर्ड पे है। Determine the ratio in which the point P M, 6 and divides the joining A and B। हमें A और ज्वाइन से करके एक हमारे पास लाइन सेगमेंट बन रही है। ये A और ये क्या है B। A पॉइंट हमारे पास -4,3 और B हमारे पास 2,8। क्लियर। उसके बाद ये कह रहा है कि इसने इसको डिवाइड कर दिया लाइन सेगमेंट को P पॉइंट से और वो पॉइंट क्या है M, 6। और हमें जिस रेशियो में ये पॉइंट डिवाइड है वो यहाँ पे रेशियो निकालना है, मतलब M रेशियो N हमें फाइंड करना है। और ऑल्सो क्या फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ M। तो बच्चों स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूं M रेशियो N को, मैं K रेशियो 1 लेट कर लेता हूं। बच्चों M रेशियो N को वैसे K लेट करूंगा मैं, तो बाय 1 लगा के वो 1 एज इट इज आ जाता है हमारे पास। उसके बाद अब यहाँ पे M और N की जगह क्या लिखूंगा, K रेशियो 1। तो बच्चों अब देखो यहां से मैं K की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे Y की वैल्यू गिवन है, मैंने बताया था ये X ऑलवेज और ये Y, ये ऑलवेज X1 और ये Y1, ये X2 और ये Y2। तो बच्चों जब हमारे पास कोई भी लाइन सेगमेंट एक रेशियो में डिवाइड होती है वहां पे हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, y की तरफ से यूज करेंगे। तो y का फॉर्मूला मैंने बताया था my2 प्लस ny1 बाय में m प्लस n। y हमारे पास क्या है 6 और m हमारे पास क्या है, ऊपर लिख लेते हैं ये m रेशियो n। तो m की वैल्यू k और y2 कितना है हमारे पास 8 प्लस n कितना है हमारे पास 1 और y1 कितना है हमारे पास 3 और ये m प्लस n मतलब k प्लस 1। बच्चों यहाँ पे जो ये वैल्यू पुट कर रहा हूं ये बहुत ध्यान से करनी है। बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं और सबसे ज्यादा गलती कहाँ पे करते हैं, ये m प्लस n लिखा है यहाँ पे बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं बहुत बार। तो अब ये डिवाइड में है, इधर चला जाएगा 6 के साथ मल्टीप्लाई में k प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8k प्लस 3 बन जा 3। 6 की मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे 6k प्लस 6 8k प्लस 3। तो k वाले को k की तरफ कर दो और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट तरफ। 6k ये इधर प्लस का, इधर आके माइनस का और ये 3 प्लस 6 इधर जाके माइनस। उसके बाद 8 माइनस 6 तो -2k और 6 माइनस 3 -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 2k इज इक्वल टू 3 एंड k इज इक्वल टू 3/2। बच्चों हमारे पास k की वैल्यू आ गई है। अब हम यहां से क्या निकालेंगे, रेशियो। और रेशियो हमारे पास क्या था k रेशियो 1। तो k की वैल्यू क्या आई है 3/2 रेशियो 1। तो 2 डिवाइड में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में, ये हमारे पास क्या आ गया है रेशियो एक। उसके बाद क्या है, अब यहाँ पे हमें साथ में ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकालना है बच्चों। तो ध्यान से m की वैल्यू मतलब x की वैल्यू। अब x का फॉर्मूला लगा दो हमारे पास, तो m x2 n x1 बाय में m प्लस n, ये x। अब हमारे पास m रेशियो n ये आ गया है, तो m की और n की वैल्यू ये वाली पुट करेंगे हम। m कितना 3, x2 कितना है हमारे पास 2 और n कितना है 2, सॉरी मल्टीप्लाई, और x1 क्या है हमारे पास -4 बाय में 3 प्लस 2, x इज इक्वल टू 3 2 जा 6 एंड 2 4 जा -8 प्लस माइनस माइनस। उसके बाद 3 प्लस 2 5। यहां पे सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों से, यहाँ पे 3 प्लस 2 है, 5 की जगह आप 6 लिख देते हो। तो बच्चों ये मल्टीप्लाई या फिर प्लस माइनस जो भी है ध्यान से करनी है। x 8 माइनस 6 -2 और बाय में 5। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है और x की वैल्यू ही क्या थी हमारी m। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 बाय में 5। तो बच्चों m भी आ गया है और क्या निकालना था रेशियो, दोनों चीज आ गई है। तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बच्चों अभी हमने जो क्वेश्चन किया था रेशियो वाला,
और उसमें हमें क्या निकालना था, कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट भी निकालना था। अब मैंने उसी क्वेश्चन में थोड़ी स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, जहां m था वहां पे a ले लिया है और हमें a की वैल्यू निकालनी है और साथ में हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो बच्चों ये आपको ट्राई करना है सम, ये स्टेटमेंट आप राइट कर लेना और इसको ट्राई करना, इसका रेशियो का आंसर है और ये a की वैल्यू है। क्लियर है बच्चों? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा 7th चैप्टर के लिए। बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें सेम रेशियो ही फाइंड करना है और यहाँ पे हमें एक पॉइंट निकालना है। वहां पे हमें एक थर्ड पॉइंट गिवन था जो पॉइंट डिवीजन कर रहा था लाइन सेगमेंट को। यहाँ पे क्या डिवीजन कर रहे हैं, द फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये a हमारे पास क्या है 5, -6 है और b हमारे पास क्या है -1, -4। ऐसे ही इसको एक पॉइंट डिवाइड कर रहा है, वो पॉइंट कौन है, y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे हमारा कोई भी पॉइंट होता है तो उसको हम क्या लिखते हैं 0, y। ऐसे ही यहाँ पे इस क्वेश्चन में y एक्सिस है और कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो सकता है जिसके अंदर x एक्सिस आ गए, तो हम यहाँ पे पॉइंट क्या लिखेंगे x, 0। तो यहाँ पे ये x1, y1, ये x और ये y, ये x2 और ये y2। रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, k रेशियो 1। यहां लेट कर लेंगे रेशियो m रेशियो n को हमने क्या लेट कर लिया है, k रेशियो 1 लेट कर लिया है। उसके बाद अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट, और लास्ट में हमें इस पॉइंट की वैल्यू भी निकालनी है। यहाँ पे y की वैल्यू नहीं, हमें पॉइंट की वैल्यू पूछी है, ये ध्यान से देखना। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, देखो हमारे पास y की वैल्यू तो है नहीं, x की वैल्यू क्या है 0। तो x का हम सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, k की। तो क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 बाय में m प्लस n। x हमारा क्या है 0 है, m क्या है हमारे पास, ये m और रेशियो n। बच्चों सबके ऊपर ऐसे ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे करके सम करना, कभी गलत नहीं होगा। तो m क्या हमारा k और x2 क्या हमारे पास -1, n क्या हमारे पास 1 है और x1 क्या है 5। नीचे लिखेंगे k प्लस 1। तो k प्लस 1 इधर जाएगा, डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई किससे होगा 0 से, और 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा 0। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा -k और प्लस 5 1 जा 5, माइनस का k इधर आके कैसे हो गया प्लस का, तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5। तो रेशो क्या था हमारे पास, रेशियो था k रेशियो 1, तो k की वैल्यू 5। तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया है 5 रेशियो 1। तो अब हमें क्या निकालना है, y चाहिए क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालना है। तो y वाला फॉर्मूला लगा दो, my2 प्लस ny1 बाय में m प्लस n। और y कितना है हमारे पास, सॉरी y तो हमें निकालना है, और m, अब m रेशियो n ये हो जाएगा। तो m क्या है 5 है और y2 कितना है -4 है और n कितना है हमारे पास, n की वैल्यू 1 है और y1 कितना है हमारे पास -6 है। तो m प्लस n मतलब कि 5 प्लस 1, तो y इज इक्वल टू 5 4 जा -20 एंड प्लस माइनस माइनस और 6 1 जा 6 बाय में 5 प्लस 1 6, तो y इज इक्वल टू -26 बाय में 6। अब बच्चों यहाँ पे हमें ये अगर कट हो रहा है टेबल में तो इसको काट देना है। 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू -13 बाय में 3। मैंने अभी कहा था क्वेश्चन में कि हमसे y की वैल्यू नहीं पूछी है, हमसे उसने कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा है, और कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 0, y। तो p इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू क्या है -13 बाय में 3। ये बच्चों कंप्लीट आंसर है। बहुत सारे बच्चे क्या करके आते हैं बोर्ड के अंदर यहां तक छोड़ के आ जाते हैं, तो एग्जाम में करता है यहाँ पे हाफ मार्क्स काट लेता है। तो ध्यान से स्टेटमेंट पढ़नी है, फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट हमारा कौन सा है 0, y। तो बच्चों ध्यान से करना है। अगर कोई डाउट है अभी भी तो मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कोई दिक्कत हो तो बताओ। बच्चों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें इसमें क्या करना है, देखो फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, ये 2 पॉइंट से ज्वाइन है, ये रखा है ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये ए एंड क्या है बी। अब इसको क्या करा है ट्राइसेक्शन, मतलब कि 3 इक्वल पार्ट में हम इसको डिवाइड करना है। 3 इक्वल पार्ट में हमें डिवाइड करने के लिए इसको हमेशा 2 पॉइंट कट करेंगे, ये 1 और ये 2।
तो ये P हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा Q। बच्चों कभी भी अगर किसी लाइन को 3 पार्ट बनाने हैं तो उसको 2 बार कट करना पड़ेगा, किसी के 4 पार्ट बनाने हैं तो 3 बार, जितने भी हमें पार्ट बनाने हैं उससे 1 बार हमें क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे क्या बोला था, ट्राई सेक्शन। देखो एक पार्ट ये हो गया, एक ये और एक ये, 1 2 3, क्लियर। तीनों पार्ट हमारे क्या है, इक्वल है। तो ध्यान देना, हमें एक ए पॉइंट दे रखा है 3, -2 और एक बी पॉइंट दे रखा है -3, -4, क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले हम पी पॉइंट निकाल लेंगे, तो इसको मैं मान लेता हूं x, y। तो ये x1 y1, ये x2 और ये y2। तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से इधर वाला हमारा जो है ये पार्ट कितना है, 1 है, तो यहां पे 1 आ जाएगा। और पॉइंट से इधर कितने पार्ट है, 2 पार्ट है, तो ये हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2 हो जाएगा पी पॉइंट के लिए। तो रेशियो का क्या हमारे पास, इसको m और इसको n। तो x का फॉर्मूला लगाएंगे, x = mx2 + nx1 बाय में m + n। और x = m क्या है हमारे पास, 1 है, और x2 हमारे पास कितना है, -3 है, प्लस n कितना है, 2 है, और x1 क्या है, 3, बाय में m + n मतलब 1 + 2, 3 × 1 = 3 प्लस 3 × 2 = 6 बाय में 3। तो x = 6 - 3, ये 3 आ गया, बाय में 3। तो 3 से 3 कैंसिल, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 1 आ गई है। उसके बाद ऐसे ही हमें क्या निकालना है, y। तो y निकाल लेंगे, my2 + ny1 बाय में m + n। तो y = m हमारे पास क्या है, 1 है, और y2 कितना है, -4, प्लस n कितना है, 2 है, और y1 कितना है, -2 है। ऐसे ही 1 + 2, तो y = इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -4, 2 × 2 = ये भी -4, एंड 2 + 1 ये 3। तो y = -4 - 8 बाय में 3। तो हमारे पास क्या आ गया, p पॉइंट आ गया है। तो p पॉइंट को यहां लिख दो, p में x की वैल्यू क्या है, 1, और y की वैल्यू क्या है, -8 बाय में 3। तो बच्चों जो हमने ये p पॉइंट निकाला है, ऐसे ही एज इट इज हम कौन सा पॉइंट निकाल लेंगे, q पॉइंट। q पॉइंट आपको निकालना है, क्लियर है बच्चों। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसके लिए रेशियो में बनाता हूं। यहां पे रेशियो 2 हो जाएगा और रेशियो क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि q से इधर वाले पार्ट कितने हैं, 2, और इधर वाले पार्ट कितने हैं, 1। तो बच्चों ये आपको ट्राई करना है, मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, क्लियर है बच्चों। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ द पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। हमें ये 4 जो वर्टिसेस दे रखे हैं, ये किसके वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम के हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K एंड P। जो D पॉइंट में K और P है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो मैं पैरेललोग्राम बना लेता हूं, ये A, B, C और ये क्या है, D। A हमारा क्या है, 6,1, B हमारा क्या है, 8,2, और C हमारा क्या है, 9,4, और D हमारा क्या है, K, P। अब बच्चों हमें पैरेललोग्राम की एक कंडीशन पता है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो बाइसेक्ट मतलब बिल्कुल बराबर कट करते हैं। ये AC डायगोनल हो गया और ये BD डायगोनल हो गया। ये जो पॉइंट है इसको हम मान लेते हैं O। तो मतलब AC और BD बिल्कुल O पे क्या कर रहे हैं, दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, पहले यहां लिखेंगे ABCD is a parallelogram, then diagonal AC and BD bisect each other at O। O पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब AC कोई लाइन सेगमेंट है और O उसका क्या है, बिल्कुल मिड पॉइंट है, बाइसेक्ट करना बिल्कुल बीच में से। तो O इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट। ऐसे ही BD भी क्या है, एक डायगोनल मतलब एक लाइन सेगमेंट है, तो O उसका भी क्या है, मिड पॉइंट है। तो मतलब O दोनों का मिड पॉइंट है। तो हम क्या लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल
मिड पॉइंट ऑफ बीडी। दोनों का मिड पॉइंट क्या है? O। क्लियर? या फिर ऐसे लिख दो, O इज मिड पॉइंट ऑफ AC एंड O इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ BD। अब आगे देखो, O का मिड पॉइंट, सॉरी AC का मिड पॉइंट O है, तो A और C ये X1 और ये Y1, यहां पे ये X2 और ये Y2। मिड पॉइंट फॉर्मूला कल मैंने आपको वीडियो में बताया था, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था? X1 प्लस X2 बाय 2, Y1 प्लस Y2 बाय 2। ऐसे इधर लगाएंगे, X1 प्लस X2 बाय 2, Y1 प्लस Y2 बाय 2। तो बच्चों ऐसे ही देखो, X1 क्या है? 6 है और X2 क्या है? 9। तो 6 प्लस 9 बाय में 2, सॉरी, उसके बाद Y1 क्या है? 1 प्लस 4 और बाय में 2 इजिकल टू X1। अब इसके अंदर हमने क्या देखना है? ये X1 और ये Y1, ऐसे ही ये X2 और ये Y2। तो 8 प्लस K बाय में 2 एंड ये क्या है? Y1 कितना है? 2 प्लस P बाय में 2। क्लियर है बच्चों यहां तक? उसके बाद हम कंपेयर करेंगे, ये भी एक कोऑर्डिनेट पॉइंट है, पहले इसको सोल्व कर लो। ये 9 प्लस 6 तो 15 बाय में 2, ऐसी 4 प्लस 1 5 बाय में 2 इजिकल टू 8 प्लस K बाय में 2 एंड 2 प्लस P बाय में 2। तो बच्चों ये भी क्या लिखा है? x, y एंड ये भी क्या लिखा है? x, y। तो यहां पे कंपेयर कर रहा हूं, आफ्टर कंपेयरिंग तो x को x से कंपेयर करूंगा, तो मतलब 8 प्लस K बाय 2 इजिकल टू क्या हो जाएगा? 15 बाय में 2। ऐसे ही 2 प्लस P बाय 2 इजिकल क्या हो जाएगा? 5 बाय में 2। तो बच्चा 2 से 2 कैंसल एंड 2 से 2 कैंसल हो गया। ऐसे ही यहां पे क्या बचा? 8 प्लस K इजिकल 15 एंड K इजिकल टू 15 माइनस 8 एंड K इजिकल टू 7। ऐसे ही यहां पे 2 प्लस P इजिकल टू 5 एंड P इजिकल टू 5 माइनस 2 एंड P इजिकल टू 3। तो बच्चों हमारे पास P और K की वैल्यू आ गई है और हमारा क्वेश्चन भी हो गया पूरा कंप्लीट। तो बच्चों इस वीडियो में और जो हमने इससे पहले वीडियो की है उसको बहुत ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7 चैप्टर के लिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। और ऐसे ही हर एक चैप्टर के सीरीज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मार्च तक जब तक तुम्हारे एग्जाम होंगे मैं हर एक चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हर एक वीडियो में लेके आता रहूंगा। और आप चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बच्चों कमेंट करो। थैंक यू बच्चों।